फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ढेरों दुआएं, अल्लाह पाक हमेशा आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बारिशें हुई, ऑफ कोर्स बहुत सारे मसले मसाइल, और बस एक चीज़ का मुझे दुख है कि दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। मैं एक बहुत माइनर सा मैसेज, क्योंकि रेलेवेंट है, मेरे गेस्ट भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो इसलिए मैं छोटा-सी बात कहूँगी। आज मैसेज बहुत बड़ी नहीं है, आज छोटी-सी बात है, मैं ये कहूँगी। और वो ये कि ज़ाहिर बात है, सारी दुनिया को हक है हम सबको आगे बढ़ने का। हम ममालिक से कॉम्पिटिशन करते हैं। अच्छा, हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप ऊपर मत देखो, नीचे देखो। लेकिन जितना टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर हम ये वर्ड्स, ये जो लाइन है, अपनी दुनिया के कंपटीशन में इस्तेमाल करें तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। शुक्र बजा लाना, बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र हर हाल में करना चाहिए, लेकिन जुल्म को देखते रहना उस जालिम के बराबर में खड़े होने के बराबर है, याद रखिएगा। और जब हम और कंट्रीज में जाकर एक मुतज़ाद अपनी क्लासिफिकेशन, यानी लाइक हमारे बच्चे बाहर मुल्क चले जाएं, कुछ जिनके पास बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा है या पॉलिटिकल लोगों के पास बहुत पैसा है, उनके बच्चे बाहर चले जाएं, अब यहाँ पर आके वो तज़ाद कहाँ चला जाता है, वतन की मट्टी गवा रहना, वतन की मोहब्बत यहाँ कहाँ चली जाती है। तो सब चीज़ें बहुत काउंटेबल है। तो आप इन चीज़ों को उस लाइन से मत मिलाएं कि जो आपको दिया तो अगर आपने तो नीचे को देखो। नो, यहाँ पर फिर हम ये देखेंगे कि हम अपने वतन के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, जिसको हम धरती माँ कर रहे हैं और जिसको हम धरती माँ कह रहे हैं, क्या हम उस माँ का हक अदा करें? तो बहुत सारी बातें जो मैं शायद इस स्क्रीन पर नहीं कह पा रही हूँ, यहाँ आते आते रुक रही हैं। बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है और लोग उस चीज़ को पॉजिटिव लेने के बजाय नेगेटिव लेते हैं। तो इस चीज़ों को मैं सोच रही थी कि मैं अपनी, बारिश होती तो दिल करता ऊपर आसमान इधर-उधर देखें, जब देखते हैं तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स मौजूद होती हैं और इतनी डेंजरस कि कुछ लटक जाती हैं, ज़्यादा पता झक्कड़ चलते हैं, हवाएँ चलती हैं, तो पोल्स वगैरह गिर जाते हैं, लाइट चली जाती है, पानी का सिस्टम, यानी कि बुनियादी चीज़ों पर हम इतना प्रॉब्लम में आए। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि हमारी हेल्थ कितनी इम्प्रूवमेंट है, हमारी एजुकेशन यूथ की कितनी इम्पोर्टेंट है या उसके ऊपर कितनी इम्प्रूवमेंट की है, आगे वाली स्किल्स बच्चों के लिए कितना हम लोगों ने उनके लिए फैसिलिटेशन है, एजुकेशन लेवल क्या। कल उस दिन बात हो रही थी तो एक लेडी ने कहा था रेलेवेंट टू पॉलिटिकल पार्टी कि वो सिंध में जो जिन्ना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल है, तो दुनिया के जितने भी शहर के, हमारे पाकिस्तान के शहरों के लोग यहाँ आते, क्यों? हर एक सूबे में क्यों नहीं एक बड़ा हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल जैसा बन सकता, सिविल हॉस्पिटल जैसा बन सकता? क्यों हमारी एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज कॉलेज उन प्रोविंसेस में बन सकती? हमारी 22 से 23 करोड़ आबादी, ठीक है, तो मुझे बताएं इंडिया में कितनी है, और इंडिया ने समंदर के अंदर से ट्रेन निकाल दी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की दौर में आपको दौड़ना पड़ेगा, उस जगह खड़ा होनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपने चंद लोग उठा के, हम लोग जो जो स्ट्रांग है तो वो दूसरे मुल्क में जाके वो सारी फैसिलिटेशन हासिल कर लें। हम एंटरटेनमेंट में, अपने मतलब टूरिज्म में भी बहुत पीछे हैं। सिर्फ एक केपीके रह गया, क्यों? कराची नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी नहीं, टूरिज्म यहाँ पर है ही नहीं है। तो कराची इज अ बिगेस्ट सिटी, लेकिन आप उस बिगेस्ट सिटी का कचरा, कराची को कचरा कर दिया है। मैं अपनी महमूदाबाद और जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, दोनों एक दूसरे से टच करती है। मैं कोई क्लासिफिकेशन नहीं करी, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी का भी बुरा हाल है। लाइक बारिश की 2 बूंदें गिरती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की वाट लग चुकी होती है। मैं सच कह रही हूँ, इतना इतना पानी हो रब्बा, ये क्या। और डीएचए को देख लो, डीएचए मुझे, और कुछ लोग फखरी अंदाज में कहते हैं, डीएचए से बात याद आ गई कि हमारे डीएचए में लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन क्यों है? वो तालीम एक नॉर्थ कराची के बच्चों को क्यों नहीं मिल सकती? वो सदर के बच्चों को, मलीर के बच्चों को क्यों नहीं मिल सकती? हमने क्या किया है, एक वॉल चढ़ा देते हैं और कहते हैं ये मेरी प्रेमिसेस है, आप लोग बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पर बिजली भी होगी, पानी भी होगा, गैस भी होगा, आप लोग अछूत हैं।
तो मैं कहती हूँ वो वक़्त याद आ गया मुझे। हिंदू लोग जो है ना वो इन चीज़ों को बड़ी क्लासिफ़िकेशन करते थे। क्यों? सॉरी मेरी बात इधर-उधर हो गई है, समझ तो आपको आ गई होगी। जी, आपको भी मैं समझ रही हूँ, आप हँस रहे हैं। तो बात जो है सच है, बात है रुसवाई की, वो बात है कि मैं अपने मुल्क को कहाँ देखना चाहती हूँ। लोग चाँद पर पहुँच गए और हम अभी तक चाँद रात नहीं तय कर पा रहे हैं। हम किस दुनिया में, किस मुल्क में हैं और अभी तक मेरे घर में गैस नहीं है 1.5 साल से और बिजली गैस का बिल 8,000 आया है। सिलेंडर 1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप मुझे बताएँ पानी का टैंकर मेरे घर में उतरता है, ठीक है जी? ये मैं भी एक आवाम की बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएँ पानी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो इससे पहले क्या था? बिल मुस्तकिल आ रहे हैं, सहूलियात है नहीं है और लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, यार अब मेरे घर में इस टाइम मत आना। बाखुदा मेरी दोस्त शाज़िया ने कहा, यार 10 बजे से पहले है ना लाइट चली जाती है और वो कम से कम फिर 1 बजे आएगी, यानी कि 2 घंटे जाएगी। हम एक-दूसरे से मिलने के लिए ये सोच-सोच के मिले, तो हमारे मुल्क के लोग एक-दूसरे को क्या ब्लेम करते हैं, ये पड़ी हुई लकड़ी लेते क्यों हैं? जब इनसे सँभाला नहीं जा रहा, तो मैं अब इस वक़्त सिर्फ़ ये बात करूँगी कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं, वो क्या इंसान हैं? क्या भेड़-बकरियाँ हैं? या इनको अभी कितनी मैंने सोच रही हूँ कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। बच्चों के अंदर इतनी मतलब उनके दिमाग में डेवलप हो रहा है कि मैं दूसरे मुल्क चला जाऊँ या दूसरे मुल्क में जाके रिहाइश करूँ। तो क्या चाहते हैं इस मुल्क में क्या गिद्ध बोलेंगे? अगर सारी जो मुल्क की जो अवाम है, कौम है, वो एक कौम ही नहीं रहेगी और लोग इस तरह तितर-बितर हो जाएँगे, तो आपको सैल्यूट कौन करेगा? आपकी प्रोटोकॉल ये कौन देखेगा? तो लेट्स सी बहुत सारी बातें मैं इस वक़्त सिर्फ़ ये बात करूँगी कि मैं कौन से मुल्क में हूँ और बुनियादी चीज़ों से महरूम हूँ और ये कौन मुझे देगा। लेट्स सी मैं एक छोटी-सी ब्रेक लूँगी, उसके बाद मेरी एक और मेहमान भी जो हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। तो हमारे एक मेहमान भी मौजूद हैं, तो हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।